हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने मैट्रिक्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रैंक ऑफ द मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस इन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जो है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, जिसको हिंदी में हम लोग अभिलक्षणिक मान या अभिलक्षणिक सदिश भी कहते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजी का कोर्स कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैट्रिक्स का टॉपिक इंक्लूड होगा मैथमेटिक्स में, वहाँ पे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जरूर इंक्लूड होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे वीडियो में आप सीख पाएंगे अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ भी देरी किए। मैंने ऐसे बहुत सारा कंटेंट जो है ना वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है पहले से ही, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है तो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास है, राइट, तो जो मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई होगी उसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या फिर अभिलक्षणिक आव्यूह। ठीक है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए हमें इस तरीके से दी गई है, 2 3 5 6 ऐसे है ये, है ना। तो ए माइनस लैम्डा ई क्या होगा, हमें बस डायगोनल से ना लैम्डा को माइनस कर देना होगा। क्या करना होगा, डायगोनल से लैम्डा को माइनस कर देंगे। ठीक, इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना, यानी कि अभिलक्षणिक बहुपद। अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें, क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, तो वो हमारा बन जाएगा अभिलक्षणिक बहुपद। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले हम ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, डायगोनल से लैम्डा माइनस कर देना होगा। 2 माइनस लैम्डा 3 5 6 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जब भी 2/2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो हम ये डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करा देते हैं क्रॉस डायगोनल में। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा माइनस 15। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया क्या, अभिलक्षणिक बहुपद यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा, राइट, एंड माइनस 12 प्लस 12। ठीक है, और माइनस 15। तो फाइनली ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली ये हमारा बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। तो जब हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देंगे तो वो बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन पे बेस्ड पूछे जाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने ये मैट्रिक्स अभी ली है, ठीक है, 3 1 0 6, तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो वो होगी ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई को कैसे सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट होगा, डायगोनल से लैम्डा माइनस कर देंगे, 0 6 माइनस लैम्डा, और क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हमको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, डायगोनल से एंट्री का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा और माइनस 0 इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या आ गया, ये 3 माइनस लैम्डा और 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होती है ना, या आइगन वैल्यू भी इसको बोलते हैं ना। तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी ना, उसके जो रूट्स होंगे, यानी कि जो मूल निकलेंगे हमारे अभिलक्षणिक समीकरण के, वो क्या कहलाएंगे, हमारे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या फिर आइगन वैल्यू। तो देखो लास्ट इक्वेशन में हम लोगों ने क्या निकाली थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, 3 और 6। तो ये 3 और 6 क्या हैं, ये हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है। तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और लैम्डा उसका एक रूट है, एक आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और लैम्डा उसका एक रूट है। तो एक नॉन जीरो वेक्टर हमें इस तरीके से मिल जाए एक्स, कि जब हम इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये इस वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाए, और वो जो स्केलर होना वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू अगर लैम्डा एक्स है या फिर ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 आता है, तो और x नॉन जीरो है तो हम कहेंगे कि x हमारा क्या है, आइगन वेक्टर है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, देखो जैसे मैं इसी का ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमने ली थी वो थी a इज इक्वल टू 3106, राइट, 3106, ये मैट्रिक्स थी हमारी।
अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी और 6 आएगी, तो हम सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे, यानी कि a माइनस 3i, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, डायगोनल से 3 माइनस कर देंगे तो 0 1 0 3, और यहाँ पे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई साथ पे करा लेते हैं, इस x को मान लो ये xy है, इस तरीके से इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी x इक्वल टू 0, ठीक है, ये सॉरी y इक्वल टू 0, और एक बार हमें मिलेगा 3y इक्वल टू 0, क्या मिलेगा y इक्वल टू 0 और 3y इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली हमें मिल रहा है y इक्वल टू 0, तो ये y की वैल्यू तो आ गई। अब देखो x हमारा क्या हो गया, फ्री वेरिएबल हो गया, है ना, x यहाँ पे क्या हो गया, फ्री वेरिएबल हो गया, तो हम x को कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं ना, कंसिडर कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू k, ठीक है। तो अब हमारा जो कैपिटल x है, यानी जो आइगन वेक्टर्स की वैल्यू क्या आ गई, k 0, क्योंकि हमने x कैसा लिया था, एक्स वाई फॉर्म में लिया था, x की वैल्यू हम, क्योंकि x हमारा फ्री वेरिएबल है, अब चूँकि यहाँ से तो x की वैल्यू निकल नहीं रही है, ठीक, तो हम उसको फ्री वेरिएबल मान लेते हैं, तो मान लिया हमने k, अब k की कोई भी एक वैल्यू हम लोग ले लेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 6 के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आइगन वैल्यूज़ हम लोग निकाल है ना, उनके करस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहा है ना, इसको सॉल्व करना हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की वीडियो देख लें, जिसमें हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग इनकी, अब इससे पहले कि हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट की हुई हैं, इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप लोग सर्च करें और मुझे कमेंट में भी बताएं कुछ अगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको पता चलती है तो। अगर x कोई आइगन वेक्टर है ना, किसी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा के, देन kx, मतलब उसमें अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो भी उसका एक आइगन वेक्टर होगा। जैसे हम लोग लास्ट एग्जांपल में देखा था ना, k की हम कोई भी एक वैल्यू लेंगे, है ना, तो वो एक आइगन वेक्टर होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कितने भी ले लें, तो इस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, ठीक है। एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, तो इसलिए x अगर आइगन वेक्टर है तो kx भी आइगन वेक्टर होगा, ठीक। अब दूसरा देखो, अगर x1 x2 आइगन वेक्टर हैं किसके करस्पॉन्डिंग, किसी एक ही आइगन वैल्यू लैम्डा के, तो x1 प्लस x2 भी क्या होगा, एक आइगन वेक्टर होगा। अगर A मान लो कोई n स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा 1 लैम्डा, ये m इसकी क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं, है ना, अलैक्षणिक मान है, और x1 x2 xm उसके करस्पॉन्डिंग क्या आइगन वेक्टर है, ठीक। तो ये जो आइगन वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, m यहाँ पे ये m रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पिछले रैंक वाले वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। अब देखो, अगर कोई मैट्रिक्स A है, उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 से लैम्डा n तक हैं, फिर उस मैट्रिक्स A में अगर हम k से मल्टीप्लाई करा दें तो उसकी जो आइगन वेक्टर वैल्यूज़ होंगी ना, वो k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 से k लैम्डा n तक होंगी, मतलब उसके आइगन वैल्यूज़ में भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, उनमें इन प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको। तो अगर सिमिलरली अगर मान लो कोई मैट्रिक्स A है, उसकी आइगन वैल्यू हमारी लैम्डा 1 से लैम्डा n है, तो A माइनस के आई की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होगा, सारी आइगन वैल्यू से k को माइनस करके आ जाएंगी, निकाली जा सकती है, हमें इसके लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर A इज़ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, यानी कि ये इन्वर्टिबल है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो A की आइगन वैल्यू के इन्वर्स के इक्वल होगी। लैम्डा 1 से लैम्डा n तक क्या है, A की आइगन वैल्यू है, तो A इन्वर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, लैम्डा 1 इन्वर्स, लैम्डा 2 इन्वर्स, लैम्डा 3 इन्वर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप जाइए उनको पढ़िए, उनमें से कुछ नई प्रॉपर्टी पता चले तो मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें हमें क्या करना है, 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है और उसको हमें आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर समझा दूंगा आपको कंप्लीटली, इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करना, देखो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट अगर A माइनस लैम्डा कैसे निकलता है, जो भी मैट्रिक्स A दी गई ना उसके डायगोनल से लैम्डा माइनस कर दें, तो हमने कर दिया डायगोनल से लैम्डा माइनस।
और फिर इसको डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करना यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट आता होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट में बताए कि सर मुझे एक स्पेशल लेक्चर चाहिए डिटर्मिनेंट पे, तो मैं उसको बना के दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो जब इसको फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, इसको फैक्टर करना आपने फर्स्ट सेमेस्टर है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा होगा जब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस होगी उसमें ये किस तरीके से हम लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों ने नहीं सीखा होगा तो मैं बता दूं कि हम लोग इस सेमेस्टर में है ना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस करेंगे, उसमें हम लोग फैक्टर्स करना सीखेंगे। तो ये इसकी क्या हो गई है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इसको फैक्टर कर लेंगे हम लोग इसके। तो यहाँ से हमें रूट्स मिल जाएंगे, लैम्डा 1 इक्वल टू 5, लैम्डा 2 इक्वल टू 1 और लैम्डा 3 इक्वल टू 3 रूट्स मिल गए, एक 5 मिला और 2 बार 2 मिला। अब हम हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि पहले हम x हमारा कोई आइगन वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग। तो देखो हमें क्या होगा, अगर x आइगन वेक्टर है मतलब a माइनस 5i इंटू एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और x कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। तो सबसे पहले a माइनस 5i कर देते हैं, डायगोनल से 5 माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, और x को हमने मान लिया है कि वो x1 x2 x3 के इक्वल है। अब जैसे हमने 5 माइनस किया ना, तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन गई हमारी, बन गई। अब इसको ना वापस हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये जो है ना ये x1 का कॉफिशिएंट है, ये x2 का कॉफिशिएंट और ये x3 का कॉफिशिएंट है। ठीक है, आप बन जाएगा माइनस 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। सिमिलरली ये x1 का कॉफिशिएंट, ये x2 का, ये x3 का, तो वापस से इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x1 ले लेंगे, तो इसको डिलीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 कराएंगे माइनस ये कराएंगे, तो यहाँ जाएगा x1 अपॉन 2 प्लस 2, फिर इक्वल टू माइनस x2 लेंगे तो ये डिलीट कर देंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, कॉफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर x3 लेंगे तो ये इंटू ये माइनस 1 इंटू 2, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 अपॉन 4 आ जाएगा, x2 अपॉन 4 आ जाएगा, x3 अपॉन 4 आ जाएगा। और इसको इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल टू मान लेंगे k। ठीक है, अब देखो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 4k, x3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4k। तो अगर हम देखें तो 4k को अगर हम k1 मान लेते हैं तो हमारा x क्या बन जाएगा, k1 k1 k1। ठीक है, अब यहाँ पे हम k1 की कोई भी एक वैल्यू लेंगे ना, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने k1 की वैल्यू 1 ले ली है, तो 1 1 1 इसका एक आइगन वेक्टर है। अगर k1 की वैल्यू 2 ले लोगे तो 2 2 2 इसका एक आइगन वेक्टर हो जाएगा। इस तरह कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे तो उसका आइगन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अदर आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जब हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेंगे है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। हम a माइनस लैम्डा 2i यानी a माइनस आई एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, राइट। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स के डायगोनल से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 1 माइनस करने के बाद वापस इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि x1 प्लस 2x2 प्लस 3 इक्वल टू 0, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। यानी कि तीनों इक्वेशन सेम आ रही हैं। तीनों इक्वेशन सेम मतलब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन है, राइट, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 और 2 फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल कैसे, क्योंकि तीनों इक्वेशन को एक ही वेरिएबल लीड कर रहा है, x1 x1 x1। इसका मतलब x2 और x3 कैसे हैं, फ्री वेरिएबल है। तो फ्री वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, x2 को एक कांस्टेंट मान लेते हैं k1 और x3 को एक कांस्टेंट मान लेते हैं k2। ठीक, अब क्या करेंगे, इन x2 और x3 की वैल्यू को ना किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि इसमें रख देंगे। तो वहाँ से हमें क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी -2 k1 माइनस k2, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू ना यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा x आ जाएगा -2 k1 माइनस k2 k1 k2। अब k1 k2 की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम लोग यहाँ पे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकालेंगे। एक बार हम लेते हैं k1 इक्वल टू 1 k2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा एक आइगन वेक्टर आ जाएगा -2 1 0। ठीक है, फिर एक बार हम लोग ले लेते हैं k2 इक्वल टू 1 k1 इक्वल टू 0, तो हमारा आइगन वेक्टर आ जाएगा -1 0 1। तो देखो इस तरीके से हमारे x1 x2 x3 है ना, ये इस तरीके से हमारे तीन आइगन वेक्टर आ गए। ठीक है, तो कोई भी गिवन मैट्रिक्स हो है ना, तो उसको इस तरीके से हम लोग उसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, तो सेम चीज़ करनी है हम लोगों को। क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करके। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे है ना, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0।
फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे और यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो λ1 λ2 और λ3 की वैल्यूज़ जो हमारी है वो आ जाएंगी। ठीक, अब देखो हम हर एक करस्पॉन्डिंग लैम्डा के लिए क्या कर सकते हैं, एक आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस 8i इंटू एक्स इक्वल टू 0। क्या करेंगे, a के डायगोनल से 8 को माइनस कर देंगे और x को मान लेंगे x1 x2 x3 और इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0। ठीक, अब देखो एक दूसरा मेथड भी हम क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके ना हम इसको एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो सोल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। देखो क्या होगा, हम इसके नीचे ना 0 बनाएंगे, फिर इसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर इसको एज इट इज देखेंगे जो भी होगा। ठीक, अब जब इसके नीचे 0 बनाएंगे तो हमने 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किए हैं, हमने इसके नीचे 0 बना लिया। फिर अब देखो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और हमें प्री फैक्टर को चेंज करना है। ठीक है, इस पर डिटेल वीडियो मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाया है, उस पर जाके देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसके नीचे 0 बनाना है, तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लिया, तो हमारा यहाँ इसके नीचे 0 बन गया। अब वापस हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो जब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन से जाऊँगा ना, तो -2x1 -2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, एक पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी आ गई -3x2 प्लस -3x3 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखो पहली इक्वेशन को लीड कर रहा है x1, दूसरी इक्वेशन को लीड कर रहा है x2। ठीक, इसका मतलब x3 किसी को लीड नहीं कर रहा, तो x3 कैसा हो गया, फ्री वेरिएबल हो गया। अब देखो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 तो पक्का एक फ्री वेरिएबल होगा। ठीक, x3 हमारा क्या आ गया, फ्री वेरिएबल आ गया, एक ही फ्री वेरिएबल होगा। x3 फ्री आ गया, यहाँ पे रख देंगे तो x2 की वैल्यू आ गई। फिर x1 x3 x2 की वैल्यू रख देंगे तो हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे x1 x2 x3 आ जाएंगे तो हमारा x क्या बन जाएगा, 2k माइनस k। अब यहाँ पे k की कोई भी एक वैल्यू ले लोगे तो हमें एक आइगन वेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, k की मतलब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स भी मिल जाएंगे। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो अदर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, सिंपल से स्टेप्स हमको ध्यान रखने हैं कि तो हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स किसी गिवन मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।